कहीं ऐसा भय ना हो कि नारायण यदि मुझे देख ले तो आपके स्थान पे कोई और बस जाए। ऐसा सोचना भी आपकी मूर्खता होगी। आप नहीं मिल सकती क्योंकि वो ध्यान में है। आप मुझसे वार्ता कीजिए और जैसे ही उनका ध्यान पूर्ण हो जाएगा मैं स्वयं आपकी उनसे भेंट करवा दूंगी। केवल एक ही स्थिति में भस्मासुर यहाँ वैकुंठ पर आक्रमण नहीं करेगा, तब जब नारायण समेत आप सभी इस वैकुंठ को छोड़कर कहीं चले जाएं। ये कैसी संधि है? असंभव। नारायण ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब महादेव ऐसा कर सकते हैं तो नारायण क्यों नहीं कर सकते? जब महादेव आपके साथ सभी गण प्रेतों के साथ कैलाश को त्याग सकते हैं तो नारायण क्यों नहीं? कैलाश रिक्त हो सकता है तो वैकुंठ क्यों नहीं? किंतु महादेव हम सब जाएंगे कहाँ? और मेरा इंद्रलोक? ये है हमारे इंद्रदेव। यहाँ वैकुंठ दांव पर लगा है और इन्हें अपने इंद्रासन की ही पड़ी है। वाह वाह वाह। बात केवल इंद्रदेव की नहीं है, वैकुंठ हम देवों के लिए अंतिम शरण स्थल बना है। इसके विषय में भस्मासुर से कोई बात अब तक तो की नहीं है मैंने, किंतु कर सकती हूँ। आप सभी को पाताल लोक भेज सकते हैं। वैसे भी सारे असुर देवलोक में आ जाएंगे तो पाताल लोक तो रिक्त हो ही जाएगा, वहां रह लीजिए। नारायण नारायण, पाताल लोक में हम सब? नारद मुनि नारायण के परम भक्त हैं। आपको तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारायण तो मुझे भी बड़े प्रिय हैं, तो मैं आपके लिए विशेष विनती कर सकती हूँ। भस्मासुर से मैं कहूंगी कि आपको पाताल लोक नहीं, पृथ्वी लोक भी तो भेज ही सकते हैं, नहीं? तो मैं जाके भस्मासुर से कह देती हूँ कि आप सबने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब समझी नारायण कहाँ छिपे हैं। देवी लक्ष्मी, आपसे तो बात कर ली मैंने, अब नारायण से भेंट करवा दीजिए। अब नारायण जहाँ मग्न है वहां से उनका ध्यान भंग करने की चेष्टा तो मैं नहीं कर सकती। इसलिए वैकुंठ की स्वामिनी होने के नाते जब तक नारायण लौट नहीं आते मैं यहाँ के सभी निर्णय लूंगी। और मेरा निर्णय ये है कि हमें ये प्रस्ताव अस्वीकार है। आप भस्मासुर से जाकर कह दीजिए कि हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। नहीं नहीं देवी लक्ष्मी, आप क्या कह रही हैं? इससे अच्छा प्रस्ताव आपको नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए, हमें ये प्रस्ताव अस्वीकार है। युद्ध कीजिए। मेरी बात समझिए आप। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप दूत होने की सीमा क्यों पार कर रही हैं। जब हमने भस्मासुर का प्रस्ताव अस्वीकार कर ही दिया है तो आप इतना आग्रह क्यों कर रही हैं? कहीं लक्ष्मी ने पहचान तो नहीं लिया? महादेव, अब आप ही सबको समझाइए कि जो मैं कह रही हूँ वो यदि सभी करेंगे तो उसी में वैकुंठ का, कैलाश का और सबका भला होगा। जब वैकुंठ के अधिपति की अर्धांगिनी ने स्वयं यह निर्णय लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अब आप इतना प्रयास कर रही हैं तो मेरा मन पसीज रहा है। जाइए, जाकर कह दीजिए भस्मासुर से कि हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु हमारी भी एक मांग है। क्या मांग है आपकी, बताइए ना। अब यदि महादेव ने भी ये स्वीकार कर ही लिया है कि आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुंदरी हैं, तो हमारे समक्ष भी एक सुंदर सा नृत्य दिखा दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके भस्मासुर के समीप पहुँचने से पूर्व ही समस्त वैकुंठ रिक्त हो जाएगा। नृत्य? क्यों आराध्य,
आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? प्रभु, नारायण नारायण। तो आप सबने मुझे पहचान ही लिया। अर्धांगिनी हो नारायण की, पर नारी भी हूं। अब मेरे रहते हुए कैसे कोई और स्त्री मेरे पति की प्रशंसा करते हुए यहाँ प्रवेश कर सकती है? अब आपकी लीला देखकर सोचा कि थोड़ा आनंद आपसे भी ले लिया जाए। उचित है, आपकी इस बात का मान भी मैं अवश्य रखूंगी। मैं वचन देती हूँ कि इस अवतार में आप सभी को मेरा नृत्य अवश्य दिखाऊंगी, किंतु उचित समय आने पर। अब मैं जाके भस्मासुर से कहती हूँ कि आप सभी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया है, बस बदले में एक छोटी सी मांग है। अब आप क्या कहेंगे आराध्य? अब कौन सी शर्त है? ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ भस्मासुर। अब तो मोहिनी भी हमसे सच्चा प्रेम करती है। इन फूलों की वर्णमाला बनाकर आभूषणों की तरह स्वयं अपने हाथों से मैं मोहिनी को पहनाऊंगा। द्वीप के सामने से हटो मूर्ख, पुष्प पर अंधेरा है। मूर्ख भस्मासुर, गुरुदेव शुक्राचार्य, स्वागत है आपका। तुम लौट कर क्यों आए? कब आक्रमण करोगे? कब हम देवों से युद्ध जीतेंगे? महादेव की कृपा से हमारे पास एक ऐसा उपाय आया है कि वैकुंठ को पाने के लिए युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये कैसा स्वप्न है? स्वप्न नहीं, सत्य है ये। जिस उपाय की बात भस्मासुर कर रहे थे, वही उपाय, वही समाधान हो। मैं गई थी वहां वैकुंठ में बात करने के लिए और सबने मेरी बात मान ली है। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि कल प्रातः काल तक वैकुंठ रिक्त हो जाएगा, और वो भी बिना युद्ध किए। मोहिनी की जय हो। अद्भुत, तुमने जो कहा सिद्ध कर दिया मोहिनी। असंभव। नारायण मायावी है, छलिया है। वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ही नहीं सकता। किंतु जब मोहिनी के मोह की माया चलती है तो किसी की नहीं चलती, चाहे नर हो, नारायण या कोई भी हो, अपना वश खो ही देता है। वैसे भस्मा, जैसे मैंने कहा था, उन्होंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, बस बदले में एक मांग रखी है। कैसी मांग? उनका ये कहना है कि वो हमें वैकुंठ तो दे देंगे, किंतु बदले में उन्हें कैलाश चाहिए। कदाचित अब हमें भी अपना अपना लोक मिल जाएगा, मेरा इंद्रलोक। असंभव। रहने दीजिए ना, क्या आप भी? भस्मासुर, हमारे पास कितने लोग हैं? अनेक लोग हैं। कैलाश भी हमारा है, वैकुंठ भी हमारा हो ही चुका है। रहना तो हमें एक ही स्थान पे है, तो इस सब का क्या लाभ है? सत्य वचन, परंतु कैलाश को जीतकर ऐसे हाथ से कैसे जाने दूं मोहिनी? बात ऐसी है भस्मासुर कि यहाँ केवल दो हाथों की बात है।
इन दो हाथों में क्या क्या समाएगा। पता चला एक हाथ तुम थामने गए और दूसरा हाथ से निकल जाए, तब क्या करेंगे। वैसे हमारी तो बात हुई थी ना कि हमें सब कुछ सर्वश्रेष्ठ ही चाहिए, नहीं? पर सर्वश्रेष्ठ तो वैकुंठ है, कैलाश में कोई बात ऐसी है नहीं। वहाँ है ही क्या, बंजर हीम से भरी धरती है। मुझे तो कैलाश बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे वैकुंठ अच्छा लगा और मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी वैकुंठ ही अच्छा लगेगा। तुमने मुझे अवसर दिया और मैंने सिद्ध किया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। भस्मासुर, ये स्त्री कुछ ठीक नहीं है। इसकी बातों में मत आओ। ये कैसा प्रस्ताव है? चलिए है ये, मायावी है ये। मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं है। नहीं नहीं मोहिनी, रुको 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 मोहिनी, तुम हमारा प्रेम हो। बस गुरु शुक्राचार्य, आज तक आपने जो कुछ भी मुझसे कहा मैं आंखें मूंद कर उसे मानता रहा कि आप असुरों के आचार्य हैं। पर मेरे जीवन के सच्चे प्रेम मोहिनी के विषय में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। आपको वैकुंठी चाहिए था ना, कल आपका हो जाएगा। के बाद मैं किस लोक के साथ क्या करता हूं वो मेरा निर्णय है, भस्मासुर का निर्णय। अब शांति से वैकुंठ लें। यदि मुझे क्रोध आ गया तो याद रहे आप महादेव से बड़े नहीं हैं। आपको एक क्षण नहीं लगेगा भस्म करने के लिए, इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को तोल कर बोलिए शुक्राचार्य। भस्मासुर, तुम अपने गुरु की बात ना मानकर इस स्त्री की बात मान रहे हो। अपने गुरु को भस्म करने की धमकी दी है तुमने। स्मरण रखना, इस अपमान को भी और अपने वचन को भी। कल भोर तक मुझे वैकुंठ किसी भी मूल्य पर चाहिए। शांत रहे, मिल जाएगा। वैसे भी ये वृद्ध लोग होते हैं ना, इनसे युवकों का आनंद कहाँ देखा जाता है। क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, गुरु कहते हैं अपने आप को। महादेव, नारायण ने अपना वैकुंठ दांव पे लगाकर हमें हमारा कैलाश लौटाया है। उनका ये ऋण रहा हम पर। क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? उनकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते? मुझे ज्ञात है गौरी, परंतु तुम निश्चिंत रहो, उचित समय आने पर उनका ये ऋण भी चुका देंगे। और कहानी यही समाप्त नहीं होती। अभी तो महादेव ने केवल कहा है कि वो अपना ऋण चुकाएंगे, और इस बात की साक्षी स्वयं बहन पार्वती भी है। क्या मैं उचित कह रहा हूँ बहन पार्वती? हाँ हाँ, महादेव ने आपको शब्द दिए थे। हाँ, दिए थे शब्द, परंतु अपने उस शब्द का पालन भी किया है मैंने आराध्य। आपने सबको ये तो बता दी कि कैसे आपने हमें कैलाश वापस लौटाकर अपना ऋणी बना दिया, परंतु क्या ये नहीं बताएंगे कि हमने उस ऋण को चुकाया कैसे? कैसे आपकी प्रत्येक लीला में हम भी सदैव एक हिस्सा बनकर रहे? और सबको ये भी तो बताइए कि यदि मैं नहीं होता तो मोहिनी भस्मासुर से वो ना करवा पाती जो वो करवाना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद
कि तुम मेरे लिए वैकुंठ तक गई, परंतु मैं भी यहाँ तुम्हारे लिए पुष्पों का, विभिन्न पुष्पों का आभूषण बनाया है। जो मेरी मनो इच्छा है, इन वर्णमालों को मैं अपने हाथों से आभूषणों की तरह आपको पहनाऊं। नहीं तो आपको श्रृंगार करना है? नहीं करेंगे। क्यों? अभी क्या रात्रि हुई है ना, इस समय पे कौन श्रृंगार करता है? और श्रृंगार करके जाएंगे भी कहाँ पे? ये रात्रि है निद्रा प्राप्त करने के लिए। आप निद्रा प्राप्त कीजिए, आपको इसकी आवश्यकता है। श्रृंगार कल कर लेंगे। मोहिनी, आभास होता है कि तुम्हें हम पर संपूर्ण विश्वास, छोड़िए, हम पर विश्वास ही नहीं है। यदि विश्वास ही नहीं है तो प्रेम कैसा? असत्य है तुम्हारा ये कहना कि तुम हमसे प्रेम करती हो। तुम्हें हमसे कोई प्रेम नहीं है मोहिनी, कोई प्रेम नहीं। क्या करूं, कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं मैं? हमारे पवित्र प्रेम में जितना भी व्यथित हो जाए, पर तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मोहिनी। बस माँ, मदिरा, मैं जानती हूँ जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुमने ये सारा परिश्रम आज किया। इसे रख दो। किंतु इतने कार्य करने के पश्चात मैं चाहती हूँ कि तुम विश्राम करो। लो, इसे पियो, इसके पश्चात श्रृंगार करेंगे। बड़ा भाग्यशाली है भस्मासुर जो आप उससे श्रृंगार करवाएंगे नारायण। नारायण नारायण। तुम मोहिनी यूं हमारा हृदय तोड़ती हो और यूं जोड़ती हो। मैं कृतज्ञ हूँ इन सभी पुष्पों के लिए। अब मुझे बताइए, क्या आप मेरा नृत्य देखना चाहेंगे? अवश्य। तुम सब यहाँ? भस्मासुर वैकुंठ गया या नहीं? आचार्य, वो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ है भस्मासुर? राज दरबार में। भस्मासुर! तुम्हारी ध्वनि को क्या हो गया मोहिनी? मोहिनी कहाँ है? तुम्हें मूर्ख बनाकर भाग गई। मोहिनी,
मोहिनी, मोहिनी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मोहिनी। यहीं कहीं है वो, मैं उसे ढूंढ कर आता हूं। अपने वचन का पालन करो, वैकुंठ पर आक्रमण करो। महादेव, इतना क्या आनंद प्राप्त हो गया आपको जो मुस्कान छलक रही है? नारायण कहाँ है? चिंता मत करो गौरी, वो नारायण है सदैव की भांति, उचित समय पर पहुंच ही जाएंगे। हाँ, आज मैं ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं कि नारायण वैकुंठ पर यह आक्रमण रोकने के लिए कब और किस समय पर पधारेंगे। भूलो मत, तुम्हें एक वरदान मिला है और मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, और गुरु सदैव गुरु होता है। गुरु, हमें देख लेने दीजिए, हमारे जीवन का प्रेम मोहिनी गई कहां? मोहिनी! भस्मा, कहां चली गई? मैं तो तुम्हारे लिए कली वाली नहीं गई थी। विश्राम हो गया, अब वैकुंठ मिलेगा, थोड़ा कुछ खा लो, शक्ति भी मिलेगी। और आप क्या देख रहे हैं? सदैव संदेह ही करते रहेंगे। पी लीजिए, आप भी कुछ खा लीजिए। क्या है, थोड़ा मीठा खा लोगे तो मन में जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। तुम खा लो, बैठो। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, ये तो मैं जान गया हूं। सत्य कहो, कौन हो तुम? अब फिर से मुझ पे संदेह कर रहे हैं? मौन हो जाइए गुरु शुक्राचार्य। मैंने आपसे क्या कहा था? आपको वैकुंठ चाहिए था ना, मिल गया आपका वैकुंठ। मोहिनी की कृपा से। मौन रहो तुम, बात करने दो मुझे इससे। भस्मा, बैठे रहो। मैं जानती हूँ शुक्राचार्य जो भी कह रहे हैं आपके हित में ही कह रहे हैं, परंतु इन्हें मुझ पर विश्वास रत्ती भर का नहीं है ना? कोई बात नहीं, तुम्हें भी मैंने विश्वास दिलाया है ना। मैंने तुमसे एक अवसर लिया, फिर सिद्ध किया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। नहीं, आज वैकुंठ हमारे पास है, अब इन्हें सिद्ध करना है कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा है, पवित्र है। आप मुझ पे संदेह कर रहे हैं ना, तो मैं ये घोषणा करती हूं कि हम तब तक वैकुंठ नहीं जाएंगे जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाता। उचित सुना आपने, मैं तुमसे विवाह करूंगी भस्मा से। महादेव, ये कैसी घोषणा कर डाली नारायण ने? महादेव, नारायण तो आपके आराध्य हैं, कदाचित ये आप ही हमें बता सकते हैं, क्या नारायण सच में भस्मासुर से विवाह करने वाले हैं? मैं इसका कारण नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य समझता हूं कि नारायण द्वारा लिए गए इस पग का लक्ष्य वैकुंठ और हम सबकी रक्षा करना ही है। कारण चाहे जो भी हो, पर नारायण इतना स्थान क्यों दे रहे हैं उसे कि वो हमारे जीवन को प्रभावित कर सके? कारण बड़ा सरल है देवी, लक्ष्य अनुचित है, पर मार्ग भस्मासुर ने प्रेम का चुना है और हमारे नारायण ठहरे प्रेम पुजारी। प्रेम का मार्ग चुनने पर
वे सभी को सुधरने का अवसर अवश्य देते हैं। मोहिनी, आप यहाँ? अभी तो आपने भस्मासुर से विवाह की घोषणा की थी और इतना शीघ्र भागे चले आए। कहीं भस्मासुर ने आपको पहचान तो नहीं लिया? अब बताइए, क्यों इतने भागे भागे फिर रहे हैं आप? भस्मासुर ने पहचान लिया आपको? नहीं, भस्मासुर तो नहीं पहचान पाया, किंतु शुक्राचार्य हाथों के पीछे पड़े हैं मेरे। तो क्या करूं? देखिए, अब वैकुंठ को बचाने का और साथ में शुक्राचार्य से स्वयं को दूर रखने का जो भी एक उपाय था मैंने अपना लिया है। अब देखो, जो भी हो जाए मुझे शुक्राचार्य से स्वयं को दूर रखना होगा। उनके पास वो शक्तियां हैं, वो मुझे पहचान सकते हैं, पर यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया ना, तो जो योजना मैंने बनाई ना, समझ जाइए फिर। तो फिर नारायण, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? देखिए, मोहिनी रूप में ही सही, किंतु मैं देव हूँ। मेरे संस्कार, मेरी शक्तियाँ असुरों से भिन्न हैं। ऐसे में शुक्राचार्य बड़ी सरलता से मुझे पहचान सकते हैं। अब एक ही कार्य करना होगा, इस विवाह से शुक्राचार्य और सभी असुरों को बाहर करना होगा। परंतु भस्मासुर भी तो असुरी है। वो असुरी है, किंतु उससे चिंता की कोई बात नहीं है। वो तो मुझसे प्रेम करता है, और प्रेम में तो प्रेमी अपने प्रेमी के अस्तित्व को ही अपना विस्तार बना देता है। या तो स्वयं उसकी भांति बन जाता है, या तो उसको अपनी भांति बना लेता है। देख लीजिए देवी लक्ष्मी, अब चिंता का विषय तो आपके लिए है, क्योंकि आराध्य ने तो विवाह का मन बना लिया है। हाँ, वो तो है। अब आप सब मेरे विवाह में अवश्य आइएगा, ठीक है? चलिए, आप सबको तो मैंने निमंत्रण दे दिया है। अब मुझे जाकर देखना होगा कि विवाह के प्रबंध भस्मासुर उचित रूप से कर रहा है या नहीं, और वो शुक्राचार्य उसे दूर रखना है ना। मैं चलती हूँ। आओ मेरे भूतों असुरों, हमारे जीते हुए हर लोक को सजा दो। हर दिशा में जहां तक दृष्टि जाए विभिन्न प्रकार के रंग ही रंग दिखे, और सारा का सारा प्रबंध बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे मेरी जीवन रेखा मोहिनी को चाहिए। हाँ? अब बस ये सुनिश्चित करना है कि शुक्राचार्य के पास इस विवाह का निमंत्रण तो जाए, किंतु किसी भी परिस्थिति में शुक्राचार्य यहाँ न आए। वैसे हमारे मन को मोह देने वाली मोहिनी है कहाँ? बहुत समय से दिखाई नहीं दी। प्रिय ने पुकारा तो प्रेयसी प्रस्तुत है। चुपचाप इसे शीघ्रातिशीघ्र ग्रहण करो। शगुन के फल हैं, परिवार ने भेजे हैं। क्षमा करना मोहिनी, तुम्हारे परिवार के नीति रीति हमें नहीं पता। अब बताओ, क्या मुझे भी तुम्हें कुछ भेंट करना चाहिए? ये तो तुम्हें पूछना चाहिए अपने असुर गुरु कुल गुरु शुक्राचार्य से। मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और उन्हें हमारे विवाह के लिए आमंत्रित करो। ओहो भस्मासुर, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारे कुल के गुरु है शुक्राचार्य। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे इस विवाह में तुम्हारे अभिभावक बने, प्रसन्नता के साथ तुम्हारी जाति में मेरा स्वागत करें। क्या मैं कुछ अनुचित चाह रही हूँ? सत्य तो ये है कि मैं स्वयं उन्हें निमंत्रण नहीं देना चाहता। और जानती हूँ मोहिनी, हम उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उन्होंने जिस तरह तुमसे दुर्व्यवहार किया हमें बिल्कुल नहीं भाया। देखो शुक्राचार्य और तुम एक परिवार हो, और छोटे मोटे झगड़ों से परिवार नहीं तोड़ा करते। इस अहंकार को त्यागो।
अपने गुरु के पास जाओ और उन्हें हमारे विवाह के लिए आमंत्रित करो और उनसे कह भी देना कि ये जो वैकुंठ है ना, हमारे विवाह के साथ उन्हें मिल जाएगा। रिश्ते निभाना कोई तुमसे सीखे। मैं अभी जाता हूं निमंत्रण देने। परंतु मोहिनी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिवार के बारे में तो कुछ बताओ हमें। पहले तुम अपने परिवार के पास जाओ, उनसे बात करो, उन्हें आमंत्रित करो ना। तुम लौट आओगे तो मैं अपने परिवार के विषय में सब कुछ बता दूंगी। बस अब शुक्राचार्य भी इस आमंत्रण को वैसे ही ले जैसी योजना मैंने बनाई थी। एक बार गुरु ने साथ छोड़ दिया तो ये सब तो अपने आप ही भाग जाएंगे। अब तुम्हारा भेद जानकर रहूंगा मोहिनी। ये मोहिनी बड़ी मायाविनी है। पर बुद्धा, विशंकर, जी गुरुवर। जाओ, जाकर मोहिनी पर दृष्टि रखो। वो क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है। अवश्य ही देवों से उसका कोई संबंध है। कुछ विशेष गुप्तचरों को देवों के पीछे लगाओ। कहीं बैकुंठ में उसका कोई स्रोत तो नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव। अद्भुत। भस्मासुर की जय हो। जाओ मरो। अद्भुत। आपका स्वभाव, आपकी सोच, इसलिए संसार में कोई भी हम असुरों से मेल नहीं रखना चाहता, क्योंकि हमारे आचार्य की सोच में ना सुर है ना मिलाप की भावना। एक वो मोहिनी है। हम यहां नहीं आना चाहते थे। हमारे ना करने के पश्चात उसने हमसे कहा कि जाइए, अपने आचार्य का आशीष लीजिए, निमंत्रित कीजिए हमारे विवाह पर। और यहाँ वही आचार्य उस मोहिनी का मान मर्दन करने पर तुले हुए हैं। महादेव जाने कि वो ऐसा क्या करे जो आप उसके प्रति संदेह करना बंद कर दें और उसे स्वीकार कर लें। इस मूर्ख से कुछ भी कहने का लाभ नहीं। ये मोहिनी के मुंह में फंसा है। मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि मोहिनी के आसपास रहूंगा तो अधिक आशा होगी उसे पहचान पाने की। अब इतना क्या सोच रहे हैं आप? यही निश्चित ही मोहिनी को पहचानने में मैंने बहुत बड़ी भूल की है, परंतु उसके निमंत्रण ने मेरे मन के मैल को धो डाला है। महादेव। भस्मासुर, मैं अभी से तुम्हारे विवाह में तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद असुर गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने तो निमंत्रण स्वीकार कर ली। अब नारायण क्या करेंगे? निश्चित ही विदित होकर यहाँ आएगा, क्योंकि शुक्राचार्य उसका प्रस्ताव स्वीकार करेंगे नहीं, और तब मैं अपने मोह का पाश और कसूंगी उस पर। मोहिनी मोहिनी मेरे मन मोहिनी, मोहिनी मन मोहिनी मोहिनी मोहिनी। आज हम बहुत प्रसन्न हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रसन्न होना चाहिए, किंतु क्यों है आप प्रसन्न? शुक्राचार्य ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वो हमारे विवाह में आएंगे अपना आशीष देने के लिए। ये कैसे हो गया? शुक्राचार्य कैसे तैयार हो सकते हैं? मोहिनी, क्या हुआ?
जो तुम चाहती थी वही हुआ, तो तुम प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो एक छोटी सी समस्या आ गई है। समस्या तुम्हारे जीवन में? बताओ, हम समस्या का भस्म कर देंगे। नहीं नहीं मत करो, परिवार है ना। क्या क्या हुआ? वो मेरे परिवार में आने से मना कर दिया है। नहीं। वो तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं, किंतु किंतु अंततः है तो मनुष्य ही ना, तो असुरों से उन्हें भय लगता है। हाँ, वैसे भी कभी उन्होंने असुरों की बारात कहाँ देखी है, तो उससे थोड़े भयभीत है। और तुम्हारे असुर गुरु शुक्राचार्य, उनके क्रोध से तो संसार परिचित है, इसलिए मेरा परिवार थोड़ा विचलित हो गया है। तुम्हारे परिवार की पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं अपने भूत पिशाच असुरों को भगा दूंगा, उन्हें मना कर दूंगा, परंतु आपका परिवार आएगा। केवल तुम्हारी प्रसन्नता ही महत्वपूर्ण है। क्यों? नहीं, मेरी प्रसन्नता ही क्यों? हमारा विवाह है, हमारे विवाह में हमारी प्रसन्नता से अधिक किसी अतिथि की प्रसन्नता कैसे हो सकती है? तो मैं तो कहती हूँ किसी को भी नहीं बुलाते हैं, तो हम अकेले ही विवाह कर लेते हैं, कहीं किसी मंदिर में जाके गंधर्व विवाह कर लेंगे। वाह! नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन के सबसे सुनहरे अवसर पर तुम्हारा परिवार तुम्हारे संग ना हो। ना 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 ना, तुम बुलाओ उन्हें सबको। वैसे तुम्हारे परिवार में है कौन कौन? ज्येष्ठ पिताश्री हैं, जैसे शांत, जैसे ब्रह्मा, फिर महादेव जैसे बड़े भाई भी हैं, फिर देवियों जैसी मेरी बहनें हैं। मेरा परिवार मानो जैसे स्वर्ग जैसा है। निमंत्रण भिजवा दो सबको। मेरे भूत असुर नहीं आएंगे, माता पिता से कह देना। क्या कर दिया नारायण ने? स्वयं तो फंसे ही, उन्होंने हमें भी फंसा दिया। महादेव, क्या अब सच में हमें मोहिनी और भस्मासुर के विवाह में जाना पड़ेगा? कोई आभास नहीं कि क्या करना है हमें। प्रतीत होता है सभी चिंतित हैं। हम आप ही को लेकर चिंतित। आप क्या सच में भस्मासुर से विवाह करने वाले? तो क्या नारायण कुल बदल लेंगे? अनर्थ नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं पूर्ण प्रयास कर रही हूँ और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैंने योजना बनाई है। बस महादेव चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि शुक्राचार्य किसी भी परिस्थिति में इस प्रकरण से दूर रहे।